किसी ने बहुत सही कहा है, अगर इस दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाओ। और अगर खुद में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन में बदलाव लाओ। वर्तमान में आप जैसा भी जीवन जी रहे हो, उसका एकमात्र कारण यही है कि आपके मन ने इस तरह के जीवन को स्वीकार कर लिया है। आपका नजरिया, आपका चरित्र एवं आपका व्यवहार सब वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल हो चुका है। आप वर्तमान परिस्थितियों के आदी हो चुके हो और वही आपके लिए आरामदायक हो चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को इस बात के लिए राजी करना होगा कि ये परिस्थितियां आपके लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं है और आप भी इनमें बदलाव चाहते हैं। इंसान वही कार्य करता है जो सोचता है और वही सोचता है जो वह सीखता है और वही सीखता है जो वह सुनता और देखता है। यानी कि जैसा बाहर से हमारे अंदर आएगा वैसा ही हमारे अंदर से बाहर भी जाएगा। अगर आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या के हर पहलू को नोट करना चालू करो। गौर करें कि आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं। आप कब उठ रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, कब फ्री बैठे हैं, कहाँ कहाँ से आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन बटोर रहा है, किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं, कितना समय आप फ़ोन पर बिता रहे हैं और किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। ये सभी चीज़ें जाने अनजाने आपके माइंड को प्रोग्राम कर रही हैं। दिमाग में जाने वाली हर इन्फॉर्मेशन का आपके ऊपर असर होता है। अगर वह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव असर रहेगा और अगर वह नेगेटिव है तो फिर असर नेगेटिव होगा। अनजाने में ही सही मगर हम लोग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से हमारे स्वभाव में भी नकारात्मकता आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तत्कालीन सुख देती है या मनोरंजन कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि अगर आपका कोई दोस्त बार बार आपसे ये कहे कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, अगर कैंसर होना है तो वह बिना सिगरेट पिए भी हो जाएगा, तो एक टाइम के बाद आपका मन भी इस बात को मानने लगेगा और फिर कैंसर होने के डर से आप अगर सिगरेट छोड़ सकते थे तो भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जैसे हम हमारे घर में हर किसी को नहीं घुसने देते, बिल्कुल उसी तरीके से हमें हमारे दिमाग में भी केवल उसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आने देना चाहिए जो अच्छी हो और हमारे लिए ज़रूरी हो। गैर ज़रूरी और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें शायद तात्कालिक सुख तो दे पर उसे ना लेने से भी हमारा कोई नुकसान ना हो, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को हमें हमारे दिमाग से दूर रखना चाहिए। महान लोग और आम इंसान के बीच एक बड़ा फर्क यही होता है कि महान लोग उतना ही बोलते, सुनते या देखते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है, जबकि आम इंसान अपना ज़्यादातर समय गैर ज़रूरी बातों पर ही खर्च कर देता है, जिनसे उन्हें भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किंतु उनके तात्कालिक मनोरंजन की ज़रूरत को अवश्य पूरा करती है। जैसे पिछले दिन आए टीवी के सीरियल को डिस्कस करना, किसी हो चुके मैच के बारे में बात करना या मोबाइल पर कोई वीडियो देखना, पड़ोस वाले या अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति के बारे में डिस्कशन करना या बॉस के पीछे से उसकी बुराई करना। इस तरह की गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जब नियमित रूप से आपके दिमाग में जाती है तो आप भी अपने लक्ष्यों की तरफ फोकस नहीं कर पाते तो हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपके घर के फर्श पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, पर आपको उसी वक्त कहीं बाहर जाना है। आप अपनी कार की चाबी ढूंढ रहे हैं, वो फर्श पर ही कहीं गिरी हुई है। सारी कोशिशें करने के बाद भी आपको वह दिखाई नहीं दे रही है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके आगे और बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है और हमें वह चीज ढूंढनी है जो उन सब में से एक है, तो हमारी नजरें भी उस पर फोकस नहीं कर पाती। जबकि अगर आपका कमरा साफ सुथरा और ढंग से व्यवस्थित होता और वही चाबी वहां पर अकेली पड़ी होती तो वह आपको बड़ी ही आसानी से दिखाई दे जाती है। किंतु अगर उस कमरे में 50 और भी तरह की अलग अलग बनावट की और अलग अलग कलर की बहुत सारी वस्तुएं दिख रही होंगी, तो आपके लिए उस चाबी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है आप चाबी को ढूंढते ढूंढते शायद थक जाओ और ढूंढना बंद भी कर दो। यही परिस्थितियां हमारे दिमाग की भी होती है जब वो आपके लक्ष्यों पर फोकस तो करना चाहता है, परंतु चाहते हुए भी बहुत अलग अलग तरह की अनुपयोगी इन्फॉर्मेशन के साथ उस एक लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता। वह थक जाता है, जिससे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है
और फिर आप लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने ही बंद कर देते हैं। इसलिए आपने लोगों को कहते हुए अक्सर सुना होगा कि मैंने कोशिश तो की लेकिन मुझसे हुआ नहीं, या फिर मैं कर नहीं पाया। अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस करें अपने लक्ष्यों पे तो सबसे पहले अनुपयोगी, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में जाने से रोके, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रही हैं और थका भी रही है। आपको आगे बढ़ने से कोई और नहीं रोक रहा, बल्कि अनजाने में यह काम आप खुद ही कर रहे हैं। खुद को बदलिए, आपका समय अपने आप बदल जाएगा। आम आदमी की दिनचर्या। महान लोगों की दिनचर्या। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन। ऊपर दिए गए चित्र में हम तुलनात्मक अध्ययन कर पा रहे हैं कि आम आदमी और महान लोगों की दिनचर्या के बीच में क्या फर्क होता है। यहाँ आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि ज्यादातर आम लोग अपनी दिनचर्या का अधिकतर समय ऐसे काम करते हुए या ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए बिताते हैं जो अनुपयोगी, गैर जरूरी किंतु तात्कालिक सुख देने वाली होती है। वहीं महान लोग अपनी दिनचर्या का अधिकतर समय जरूरी और उपयोगी किंतु थोड़ी बोरिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए या इसी तरह का काम करते हुए बिताते हैं।